सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब सही होंगे। आज के यहाँ पे नर्व हम लेके आए हैं अपर लिम के अंदर। जो हम बात करेंगे वो करेंगे यहाँ पे हम अल्नर नर्व की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्व। इससे पहले मैं रेडियल नर्व और मीडियन नर्व ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। प्लीज जाकर प्लीज उसको चेकआउट कर ले। बोन किसी ऑलरेडी यहाँ पे डल चुकी है अपर लिम की, तो उसको भी जाकर प्लीज चेकआउट करें। अपर लिम और अदर एक्सट्रीमिटीज के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाकर फॉलो कर ले। और साथ साथ यहाँ पर हमारी बहुत जल्दी एनाटॉमी की बुक लॉन्च होने वाली है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी जाकर प्लीज चेकआउट कर लेना। विदाउट एनी फर्दर ड्यू इस वीडियो को शुरू करते हो। सब्सक्राइब तो कर ही दो। सबसे पहले बात करते हैं अल्नर नर्व की। सबसे पहले आपको पता है ऑलरेडी अल्नर नर्व भाई अराइज हो रही है यहाँ पे मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है। बार बार कह रहा हूँ ब्रेकियल प्लेक्सस का लेक्चर देख के आओ। C8 and T1 से यहाँ पे अराइज हो रही है। यहाँ पे C7 फाइबर जो हो रहे हैं मेनली फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस मसल को यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। तो ये पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस जब पढ़ोगे आपको जब समझ में आने वाला है कि कौन कौन सी रूट है यहाँ बेसिकली मीडियल कॉर्ड से यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस की अराइज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका आर्म में पाथ कैसे होने वाला है, और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे फोर आर्म एंट्री कैसे होगी, कैसे कैसे इसमें ब्रांचेस है। उससे पहले मैं हमेशा कहता हूँ अपने डेफिनेशन लिखी जो मैंने आपको शुरू में ब्लैक में पॉइंट्स बताए, उसके बाद आपको यहाँ पे सीधा डायग्राम बनाना है। वो है ये डायग्राम आपको सीधा बनाना है गाइस। ठीक है, ये पूरा आपका डायग्राम है अल्नर नर्व का। ये जैसे आप उसके बाद डायग्राम बनाते हो आपको पूरे बढ़िया नंबर मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको मैंने बताया C8 and T1 से यहाँ पे बेसिकली अराइज हो रहा है मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से। ठीक है, C7 फाइबर्स भी यहाँ पे कुछ कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस के केस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक्जिला से यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस से अराइज होती है C8 and T1 मीडियल कॉर्ड से। नीचे आई, देखो नीचे आई। उसके बाद एक्जिला में यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं दे रही है। आर्म के अंदर यहाँ पे आई है, और आर्म में आप देख सकते हो ब्रेकियल आर्टरी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसकी मीडियल यहाँ पे चल रही है। आप देख सकते हो लिखा है मीडियल है, मीडियल लेटरल सुपीरियर इंफीरियर। तो ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड पे यहाँ पे चल रही है। नीचे आती है मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम ऑफ आर्म को यहाँ पे पियर्स करके यहाँ पर मीडियल एपिकॉन्डल ऑफ ह्यूमरस के पीछे से यहाँ पे पास हो रही है। आप बिल्कुल ध्यान से देख लो, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ पे सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है। आपको दिखा भी दूंगा लिखा हुआ। ठीक है, तो मीडियल एपिकॉन्डल ऑफ ह्यूमरस के पीछे से यहाँ पे पास हो रही है। तो ये पूरा आप इसमें आर्म का यहाँ पे कोर्स है जो कि मैंने आपको बताया। अब मीडियल एपिकॉन्डल ऑफ ह्यूमरस क्या होता है वो मैंने आपको बोन वाली सीरीज में ह्यूमरस में पढ़ा रखा है, जैसे प्लीज जाके वहां से आप पढ़ ले। ठीक है, आप नीचे आओगे तो नीचे आप देख सकते हो फोरआर्म के अंदर इसकी एंट्री हो रही है, और फोरआर्म के अंदर एंट्री तो हो रही है। तो यहाँ पे आपको मसल देखने को मिलती है फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। इसके बीच से यहाँ पे ये इसकी बिटवीन यहाँ पे पास हो रही है, और साथ साथ इसको सप्लाई भी कर रही है फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस को। एक इसका ट्विग एल्बो जॉइंट यहाँ पे सप्लाई कर रहा है। नीचे आओगे तो अल्नर आर्टरी के अलोंग यहाँ पे चल रही है फोरआर्म में फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को यहाँ पे सप्लाई कर रही है उसकी मीडियल हाफ को। और यहाँ पे आप नीचे अगर आप आओ तो यहाँ से आपकी ब्रांचेस डिवाइड हो रही हैं, जो कि आप सुपरफिशियल ब्रांच एंड डीप ब्रांच अगर मैं बात करूँ तो उससे पहले एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप इसको लिखोगे कैसे, पहले अपना डायग्राम बना लिए। देखो डायग्राम तो आपको हमेशा मन में बसा के रखना है, उसके बाद आपको इसको लिखना है। ठीक है, देखो आर्म के अंदर बात करूं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं एक्सिला के अंदर मीडियल एक्सिलरी आर्टरी क्या है। ठीक है, फिर मीडियल साइड पे उसके यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी के यहाँ पे ट्रैवल कर रही है। मिड आर्म में यहाँ पे मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स किया इसने, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आ गई। मीडियल एपिकॉन्डल यहाँ पे पीछे से यहाँ पे पास हो रही है। फिर इट कैन पेल्पेटेड, इसलिए यहाँ पे इसको कॉमनली इसको बोलता हूँ फनी बोन बोलता हूँ मैं, है ना। अब फोर आर्म के अंदर एंट्री करी कैसे करी इसने, दो हेड्स ऑफ फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस यहाँ पे उसके बीच से पास कर रही है, जो मैंने आपको दो हेड दिखाया भी डायग्राम में। उसके बाद यहाँ अपर थर्ड ऑफ फोर आर्म में ये डीप रन कर रही है फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस के अंदर। लोअर टू थर्ड में क्या हो रहा है, सुपरफिशियल आ गई, है ना, और आपके अलोंग साइड द अल्नर आर्टरी यहाँ पे अलोंग साइड उसके रन कर रही है। मैंने आपको दिखाया था अभी डायग्राम में। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ उसके बाद आपके यहाँ पे ब्रांचेस फोरम में कौन कौन सी ब्रांचेस दे रही है, आपको ऑलरेडी मसल दिखाई थी, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस दिखाई, मिडिल ऑफ फ्लेक्सर डिजिटल प्रोफंडस दिखाई मैंने आपको। फिर इसकी पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच है जो कि सेंसरी इनर्वेशन दे रही है स्किन ओवर द हाइपोथिनर एमिनेंस को, और एक है डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच जो कि प्रोवाइड कर रही है सेंसरी इनर्वेशन टू द मीडियल डॉर्सम ऑफ द हैंड, 1.5 फिंगर्स, लिटिल फिंगर एंड हाफ ऑफ द रिंग फिंगर, है ना, क्योंकि आपके यहाँ पे अल्नर नर्व है तो आपकी बेसिकली मीडियल साइड आपके यहाँ पे लगभग यहाँ पे सप्लाई कर रही है। ठीक है, आइए अब एंटीरियर कंपार्टमेंट आपके यहाँ पे ऑफ द आर्म में आ गई है। तो यहाँ पे सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनुकुलम, यहाँ पे फ्लेक्सर रेटिनुकुलम मैंने आपको पढ़ा रखा है, उसको भी लेक्चर देख के आना, उसके कॉन्टेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो इसके सुपरफिशियल यहाँ पे है और एंटर करती है किसमें, गायंस कैनाल के अंदर, मतलब अल्नर टनल के अंदर एंटर करती है। उसके बाद डिवाइड होती है ये सुपरफिशियल ब्रांच में और डीप ब्रांच में। ठीक है, सुपरफिशियल ब्रांच यहाँ पे इनर्वेशन प्रोवाइड करता है मीडियल 1.5 फिंगर्स को, और सप्लाई करता है पाल्मरिस ब्रेविस मसल को। ठीक है, और बाकी जो डीप ब्रांच है वो सप्लाई करता है मोस्ट ऑफ द इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड को, एक्सेप्ट द थिनर मसल एंड द फर्स्ट टू लंबराइकल्स। फर्स्ट टू लंबराइकल्स अब आप मुझे बताओगे कि कौन सी अप्लाई करती है, मैंने पिछला लेक्चर डाला था, बताओ जल्दी बताओ यार प्लीज। मीडियन नर्व, ठीक है, एक बार देख लेना, फर्स्ट एंड सेकंड लंबराइकल आपको सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, डायग्राम में आप देखो तो मैंने बोला सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांच है। सुपरफिशियल ब्रांच जो है आपकी पाल्मरिस ब्रेविस को यहाँ पे सप्लाई कर रही है। देखो ये सुपरफिशियल ब्रांच निकली, पाल्मरिस ब्रेविस और पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल 1.5 डिजिट्स। और जो डीप टर्मिनल ब्रांच है ये नीचे आके आप देख सकते हो फ्लेक्सर, आप देख सकते हो फ्लेक्सर डिजिटा मिनिमा हो गया, एब्डक्टर डिजिटा मिनिमा, ओपोनस डिजिटा मिनिमा, तीनों डिजिटा मिनिमा आपको आराम से याद हो जाएगा। आपको याद रख सकते हो ए मतलब आपका एब्डक्टर, और आगे आपको डिजिटा मिनिमा लगाना है ना, डीएम लगाना है। डीएम जो होते हैं ना
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम आपको लगाना है, आपको आगे लगाना है डिजिटा मिनिमा और आफो, मतलब आपका एबडक्टर डिजिटा मिनिमा है, फ्लेक्सर डिजिटा मिनिमा, ओपोनेंट डिजिटा मिनिमा, एक तो इसको सप्लाई करेगा। साथ में आपका यहाँ पे कौन सी लंबराइकल, 2 मिडल लंबराइकल्स को, 4 डोर्सल इंट्रोशिया, 3 पाल्मर इंट्रोशिया, यहाँ पे एडक्टर पॉलिसिस और फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। तो ये आपकी कुछ एक्स्ट्रा मसल्स जो आपको याद रखनी है। बाकी आपको यहाँ पे आफो से याद हो गया, आपके लंबराइकल सिर्फ 2 मिडिल लंबराइकल्स पहले और दूसरे को छोड़कर, उसके साथ साथ इंट्रोशिया कौन से, दोनों, 4 डोर्सल और 3 पाल्मर इंट्रोशिया। तो ये आपकी हैंड में इसकी ब्रांचेस हो गई, जो कि मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, इसे मैंने आपको कोर्स में बता दिया। तो अगेन मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई नर्व आती है तो अगर आप इसके ज़्यादा 3D मॉडल में घुसोगे, आप समझोगे, तो आप ही को टेंशन होगी, आपको सब दिखेगा समझ में, ओ माय गॉड ये तो यहाँ से जा रही है नर्व, भाई से इस मसले को सप्लाई करेगी, याद कभी भी नहीं होगा, और जो चीज़ याद ना हो उसका क्या फ़ायदा गाइस। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन के बाद ये डायग्राम आपको अच्छे से याद करना है। मैं बोलता हूँ बार बार बना के देख लो इस डायग्राम को, ये आपको नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट और ऐप पर, MBBS वर्ड के, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी हमारी जो एनाटॉमी की बुक लॉन्च होगी उसमें तो ये सब चीज़ें हो गई है ना, वो नोट्स के फॉर्म में बहुत प्यारी बुक है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सब कुछ आपको डायग्राम लिखना है। ठीक है, ये आपके एक्सप्लेन लिख रखे मोटर फंक्शंस के बारे में, इंटरेस्टिंग मसल्स ऑफ हैंड को यहाँ पे कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, क्लिनिकल कोरिलेशन की बात करते हैं। क्लिनिकल कोरिलेशन सबसे पहले एल्बो इंजरीज, जैसे आपका क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम हो गया, वेल्गस डिफॉर्मिटी हो गया, इसकी वजह से क्या हो सकता है, क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी हो सकता है, वेरी वेरी कॉमन, जिससे आपकी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर आपकी इफेक्ट होती है क्लॉ हैंड में। तो क्लॉ हैंड आपने देखा होगा कई बार, आपके यहाँ पे डायग्राम उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी किस नर्व की डैम इंजरी की वजह से हो रहा है, आपका यहाँ पर आपकी अल्नर नर्व। दूसरा आपका इसका क्या हो सकता है, इससे लॉस ऑफ एबडक्शन होगा, एडक्शन होगा आपका फिंगर्स का, ये आपका ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज़ आपको रिस्ट इंजरीज देखने को मिलेंगी, जैसे कंप्रेशन गायस कैनाल में आपका कंप्रेशन, अल्नर कैनाल होती है गायस कैनाल, उससे क्या होगा, अगर गायस कैनाल में यहाँ पे कंप्रेशन हो गया, उससे क्या होगा, मोर प्रोनाउंस्ड क्लॉ हैंड, और ज़्यादा मोर प्रोनाउंस्ड क्लॉ हैंड, अल्नर पैराडॉक्स जिसे कहते हैं, मोर प्रोनाउंस्ड क्लॉ हैंड देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ फिंगर मूवमेंट्स होगा, हाइपोथेलियल एट्रोफी हो जाएगी। साथ साथ लास्ट जो है क्लिनिकल है वो है फ्रोमेंट साइन, है ना, फ्रोमेंट साइन भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अल्नर नर्व के यहाँ पे क्लिनिकल में आता है। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव इन अल्नर नर्व इंजरी, ये तो आपको बता ही दिया कि आपके बहुत बार पूछा जा सकता है। इंडिकेटिंग वीक थंब एडक्शन, है ना, अब कई बार पूछा जाता है कि यहाँ पे वीक थंब एडक्शन हो रहा है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये आपकी इंजरी, एक नर्व की इंजरी की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से फ्रोमेंट साइन हो रहा है ना। तो आपको समझ में आ गया वो फ्रोमेंट साइन, तो मतलब अल्नर नर्व की इंजरी, तो पूरा कोर्स एंड आपको पूरा यहाँ पे ब्रांचेस पूछ सकते हैं, तो आपको बस डेफिनेशन लिखनी है और साथ साथ आपको ये डायग्राम बना के आना है पूरा, और आपको बहुत ही प्यारे नंबर मिल गए। बस ये डायग्राम बना दिया है, थोड़े बहुत जितने, जैसे मिडिल एपिकोंडल दिखा दिया, फ्लेक्सर कार्पियल एनालिसिस के बस 2 हेड्स दिखा दिए, जिससे 20 से पास हो रहा है ना, बस यहाँ थोड़ा दिखा दिया रिलेशन सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच, बाकी बस ब्रांचेस बनाते, आफो से आपको याद कराई दिया है। बस ये सब लिख दो, हैंड फोरआर्म आर्म में सब कुछ लिखाओ, और स्टार्टिंग में बस डेफिनेशन लिख दो, स्टार्टिंग बस डेफिनेशन लिख दो, ये वाली बेरी सी, वही कहाँ से इसका अराइज हो रहा है अल्नर नर्व, और थोड़ा बहुत इसका कोर्स लिखी दो, जो आप जब डायग्राम बनाए उसी को एक्सप्लेन करना है, पूरी नर्व हो गई, बहुत प्यारे नंबर मिल गए। एंड ऑफ द डे हमेशा आप कंफ्यूज कहाँ होगे भैया, भाई आप कहाँ कंफ्यूज हो, कंफ्यूज यहाँ होगे कि जब क्लिनिकल कोरिलेशन क्लिनिकल क्वेश्चन आएगा तो समझ नहीं आएगा कि कौन सी नर्व है, वो जब समझ में आएगा जब आप लास्ट जो मैं पूरा लेक्चर आप अगर आप आखिरी तक देख रहे हो, जब मैं क्लिनिकल कोरिलेशन बताता हूँ कि कौन कौन सी नर्व का कौन कौन सा क्लिनिकल है, आप जब उसको समझोगे जब ये आपको समझ में आएगा, है ना। जैसे एप थंब डिफॉर्मिटी, क्लॉ हैंड, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो कि आप कंफ्यूज हो सकते हो सारी नर्व्स में। बार बार आप अच्छे से रिवाइज करो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लीज़ क्लिनिकल पे हमेशा ध्यान रखना, बाकी ये जो डायग्राम से तो आपको ध्यान रखना ही है, बना के बार बार देखने। आई होप कि डेफिनेटली आपको अल्नर नर्व समझ में आ गई होगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भूले, दोस्तों में शेयर कर दें, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट जाकर फॉलो कर दे, और इसके जो नोट्स हैं अपर लिंक में अलग एक्सट्रीमिटीज को इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। साथ साथ हमारी एनाटॉमी की बुक बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, प्लीज़ उसको जाके प्लीज़ प्यार दिखाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में बहुत फायदा होने वाला है तुम लोग को, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ, उससे प्रॉपर बढ़िया काम चल रहा है उस पर, तो प्लीज़ उसको जाके चेकआउट करना, सब्सक्राइब मारो इतनी इस मेहनत के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे गुड बाय बाय।